गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये इतनी जबरदस्त है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आप लिखिए मत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये डेमो क्लास है दिनेश जी, इसको जी समझने का प्रयास करिए। जी क्या सर। है कि इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ दो तीन चीजें बड़ी अच्छी, कि लोग क्या कर रहे हैं कि मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एक जनरल व्यू। विष्णु नाड़ी जैसे दो ग्रह जुड़ते हैं, सूर्य बुध इकट्ठे हैं, सूर्य शनि इकट्ठे हैं, सूर्य बृहस्पति हैं, मंगल शनि इकट्ठे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ जी, ये आपको 500 सूत्र दिए जाएंगे, विल गिव यू ना पीडीएफ फाइल। बट व्हाट आई डू इन विष्णु नाड़ी, इन माई नाड़ी क्लास, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर देखो, देयर आर 27 टाइप्स ऑफ नाड़ीज। 27 प्रकार की नाड़ी होती है। ठीक है, विष्णु नाड़ी जो होती है वो कंजक्शन बेस के ऊपर है, ग्रहों की युति के बेस पर है। ठीक है, मैं आपको फार्मूला सिखा दूंगा बनता कैसे, बात ही खत्म होगी ना। आपको क्यों याद करना है 500? आपको 200 नाड़ी वाले विष्णु नाड़ी क्यों याद करने हैं कॉम्बिनेशन? आप फार्मूला ही सीख लो ना, बनता कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब आपके पास फार्मूला लग जाएगा, उससे बढ़िया बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर, मैं एक मिनट लिख करके बता देता हूं आपको। रिकॉर्डिंग इज ऑन ना? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं जरा रिमोट ले लूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, मेरी स्क्रीन पे ना रिमोट चाहिए होते हैं। अब मैं आपको बड़ा अच्छे से बताता हूं, आप यहाँ से काफी कुछ सीख जाएंगे। चलिए, अब आप बड़े ध्यान से देखिए। एक तो आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा? विष्णु नाड़ी। ये विष्णु नाड़ी सिखा दिया जाएगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे दिया जाएगा। मेरे अलावा जहां मर्जी चले जाइए, आपको कॉम्बिनेशन पकड़ा दिए जाएंगे। हाँ जी, बृहस्पति मंगल है तो इसका ये मतलब है। अब ये देखो, सूर्य चंद्रमा है, इसका ये मतलब है। ऐसे नाड़ी करके आपको 100 200 300 पकड़ा दिया गया पीडीएफ फाइल के अंदर। भैया मेरे पिताजी याद करेंगे, मुझे याद नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। मैं आपको ये सिखा दूंगा कि ये बनते कैसे हैं और इसका यूज कैसे होता है। दोनों चीजें आ गई आपके पास, सबसे इजी वे। बनते कैसे हैं और यूज कैसे होता है, क्लियर। दूसरा क्या सिखाया जाएगा आपको इसके अंदर? सबसे कीमती चीज जो नहीं सिखाते वो डिग्री है। डिग्री सिखाऊंगा मैं आपको, बेहतरीन डिग्री सिखाऊंगा, अभी सिखा रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है क्या सिखाया जाएगा? योगा, पैसे के योगा सिखाए जाएंगे, राशि के मीनिंग बताए जाएंगे, राशि के गुण धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नाड़ी में। फिर उसके बाद ग्रह के गुण धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताने जा रहा हूं, प्रोग्रेशन कोई नहीं पढ़ाता 3000 के कोर्स के अंदर। मैं पहले बता रहा हूं, जिसको वहम है ना वो जाके पढ़ ले कहीं से कि मेरे को प्रोग्रेशन सीखना है। और प्रोग्रेशन भी मैं दो तरह का सिखा रहा हूं, एक है डायरेक्ट, एक होता है रेट्रो। यानी मान लीजिए जुपिटर जो है वो आपका ये डायरेक्ट है, डी फॉर डायरेक्ट। और यहाँ पर जुपिटर जो है आपका रेट्रोगेट है, प्रोग्रेशन के मीनिंग बदल जाएंगे। जब भी आपको बेहतरीन डायरेक्ट और रेट्रो प्रोग्रेशन सीखना है, वो कोर्स होता है कम से कम 21,000 का, वो 3000 में नहीं होता। मेरा उद्देश्य केवल जो है ना वो पढ़ाना है, पैसे वाला नहीं है। तो आपको कहीं पे भी रेट्रोग्रेशन सीखना है, डायरेक्ट और रेट्रो का प्रोग्रेशन वो नहीं आएगा 3000 में। हमारा कोर्स भी जो लोग विष्णु नाड़ी सिखा रहे हैं 6000 से स्टार्ट होते हैं। बट आई एम हेयर फॉर द टीचिंग। नाउ आई कमिंग अप टू द मेन पॉइंट्स। देखिए, ये हमारी कुंडली सेम है। हमेशा एक चीज याद रखना, मेरी स्पेशलिटी वैदिक के अंदर है। मैं वैदिक के अंदर नाड़ी भी यूज करता हूँ, मैं वैदिक के अंदर जेमिनी भी यूज करता हूँ, बशर्ते आपको यूज करना आना चाहिए। मास्टरी वैदिक में रखिए, वैदिक मेन है। तो आपको 1 5 और 9 ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, राइट। उसके बाद 2 4 2 6 10 ये आपका होता है डायरेक्शन ईस्ट वगैरह। कराना चाहिए नहीं, ये
एस्ट्रो का है, इसमें मैं डाल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर कोई नहीं, इसको कह लीजिए धर्म का कह लीजिए। ये साउथ है। साउंड आ रहा है आपका मेहता जी? साउथ का है, इसको बोलते हैं हम लोग मोक्ष। 3, 7, 11। ठीक है ठीक है ठीक है। बोल 3, 7, 11। आइए, मैंने म्यूट कर दिया, वो गड़बड़ होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता क्लास में, तो मैं किसी को म्यूट करता भी नहीं हूँ। 3, 7, 11 जो होता है हमारा, वो काम का होता है, त्रिकोण होते हैं। इसके अंदर जैसे दृष्टियां हमारी वेदिक के अंदर होती हैं, वैसे ही दृष्टियां नाड़ी में भी होती हैं, पर एक स्पेशल दृष्टि होती है। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है तो वो अपने से इस हाउस को देखेगा। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है तो वो इस हाउस को भी देखेगा। यानी थर्ड एस्पेक्ट इसमें एक्स्ट्रा है फॉर ऑल प्लैनेट्स। फॉर ऑल प्लैनेट्स क्लियर है सर? सभी प्लैनेट्स को थर्ड एस्पेक्ट एक्स्ट्रा मिला होता है। अब मैं आपको एक अगला स्टेप बताता हूँ। बेसिकली इंटरेक्शन है, असली पत्ते में क्लास में खोलता हूँ बारीकी से, और हर एक को पर्सनल अटेंशन देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई इग्नोर हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा है, किसी का शुक्र यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है। नाड़ी कहती है ये ग्रह युति है 1, 5, 9। 1, 5, 9 के अंदर क्या आया? ये युति हो गई बृहस्पति की, शुक्र की, शनि की। और ये बुध, चूंकि बृहस्पति इसको 7th एस्पेक्ट से देख रहा था, तो ये भी जुड़ गया। डिटेल मैं क्लास के अंदर पढ़ा सकता हूं, ये तो एक डेमो है। ये सबसे बड़ा महाधन योग बना। महाधन योग। आपको अभी मैं 2-3 ऐसी टेक्निक्स देकर जाऊंगा कि आप 1 सेकंड में, मतलब पलक झपकने से पहले कुंडली में सब बता सकते हो, पलक झपकने से पहले। ठीक है, वो भी चीज बताकर जाऊंगा आपको। ये महाधन योग बन गया। अब साहब कोई कहे जी मेरी कुंडली में तो है नहीं महाधन योग ऐसे वाला, मान करके चलते हैं, नहीं है जी, कोई बात नहीं। हमने कहा बुध नहीं है, क्लियर है। हमने कहा शनि नहीं है, हमने कहा जी 2 ही है मेरी कुंडली में। तो मान लिया जी, क्या 2 हैं? बृहस्पति प्लस शुक्र हो गया। क्लियर है सर? संजय जी आपको? अब आप देखिए, ये 2 हैं, मेरा महाधन योग है। अब मान लीजिए गोचर से मेरा शनि यहाँ आ गया, एम आई राइट? गोचर से मेरा बुध यहाँ आ गया, तो मेरा बन गया ना गोचर से। जब तक ये गोचर यहाँ रहेगा, ये प्लेनेट 7th हाउस में रहेगा, 9th में है, मेरा महाधन योग बन गया। बात क्लियर हो गया? महाधन योग का मतलब है करोड़पति योग होता है। किसी के नेटल चार्ट में है तो करोड़पति योग हो गया। मैंने दूसरा ये बताया कि वो गोचर से भी बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हम योग बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है सबको? हाँ जी। अब ऐसा ही एक और योग बताता हूं आपको। दूसरा योग होता है मंगल, सूर्य और गुरु, ये इकट्ठे होते हैं तो ये प्रताप योग बनता है। प्रताप योग, अरे पा लिखना था, प्रताप योग। ठीक है, यानी इसको हाई स्टेटस कहते हैं, हाई स्टेटस। क्लियर? मान लीजिए किसी का मंगल यहां है, सूर्य यहां है, गुरु यहां है। अब संजय जी कहते हैं जी मेरा तो मंगल है ही नहीं। संजय जी कह रहे हैं कि मेरा तो मंगल नहीं है साहब, मेरा तो योग नहीं बन रहा हाई स्टेटस वाला। साहब आपका गोचर में मंगल यहां आ गया, हमने गा से गोचर लिख दिया या टी से ट्रांजिट लिख दिया। क्लियर हो गया? अब ये मेरा जब तक ये ट्रांजिट रहेगा मेरे को ये फल देगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर।
फिर से एक छोटा सा और उदाहरण दे देता हूं, इसको थोड़ा और अच्छा किसी को क्लियर हो जाएगा। सूर्य है, मंगल है। अब किसी ने कहा जी मेरा बृहस्पति तो है नहीं, मेरा तो महाप्रताप योग नहीं बन रहा। तो भैया ट्रांजिट में तुम्हारा जुपिटर यहां आ गया, आपका जुपिटर यहां आ गया, आपका जुपिटर यहां आ गया, ड्यू टू ट्रांजिट बन गया ना, एम आई राइट? इनकी युति बन गई। जरूरी नहीं है हमें 1 5 9 ही लेना है। मंगल के ऊपर बृहस्पति आ गया तो मंगल, बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे हो गए, तो मेरा महाप्रताप योग बन गया। बात क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें एक वो है राजीव जी, उन्होंने मेरे ख्याल पे कर रखा है पूरा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पे क्या आते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अब आते हैं डिग्री वाला पॉइंट। डिग्री वाला पॉइंट सिखाते हैं। अब आप देखो, डिग्री बड़े ध्यान से समझनी है। ये मंगल है और ये शुक्र है। अगर किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, देखो मैं दो चीजें सिखा रहा हूं, दो टाइप की चीजें पढ़ाऊंगा। मंगल शुक्र इकट्ठे हैं तो आप ये कह सकते हैं पूर्व जन्म के पति पत्नी। इस जातक को यानी मेल आदमी को वही पत्नी मिलेगी जो पूर्व जन्म में उसकी पत्नी थी। बात खत्म। पति पत्नी का योग बना हुआ है, ये तो कहला गया युति, जो कि बहुत आसान है। अब मैं आपको डिग्री से डिफरेंस करना सिखाता हूं। इसके अंदर डिग्री वाला कोर्स भी कम लोग कराते हैं, क्योंकि ये डिग्री प्रोग्रेशन ये समझाना इज अ वेरी कॉस्टली कोर्स। किसी को कोई डाउट हो वो ट्राई कर सकता है। मान लो मेरा 5 डिग्री का मंगल है और 2 डिग्री का मेरा शुक्र है, तो इसका अर्थ क्या है, शादी पत्नी तो उसको मिलेगी। ये मान लीजिए यही मंगल जो है यहां पर 5 डिग्री का है, शुक्र 2 डिग्री का हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या हो सकता है कि शुक्र चूंकि डिग्री में पीछे है, यानी पत्नी पीछे है, पति आगे है, तो शादी देर से होगी। कोई सी की भी कुंडली में ऐसा योग है वो चेक कर ले, शादी 26 से लेके 34 के बीच में होगी, कंफर्म्ड है। इससे पहले 26 से पहले शादी हो नहीं सकती। बड़ा आसान है, मैं फिर से समझा रहा हूं। मंगल 5 डिग्री का है, शुक्र 2 डिग्री का है, तो पत्नी पीछे है, पति आगे है। यानी मेल के चार्ट में अगर शुक्र मंगल से डिग्री में पीछे है तो शादी देरी से होगी। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को। अब मैंने इसको पलट दिया, मैंने कहा जी शुक्र जो है मेरा, एक सेकेंड, मैंने कर दिया 12 डिग्री का। अब शुक्र तो आगे आ गया, तो इसकी शादी टाइम पर होगी, बात ही खत्म। ऑन और बिफोर 26 से पहले हो जाएगी। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, डिग्री से पता लग गया कि हमको शादी टाइम पर होगा या लेट होगा। सिर्फ डिग्री ने बता दिया हमको, तो डिग्री से आपको सिखाई जाएगी। अब मैं डिग्री का दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब आप देखो, राहु है और शुक्र है, कुछ भी कह लो, 10 डिग्री कह लो, 12 डिग्री कह लो। अब आप इसे राहु शुक्र को जो है वो गड़बड़ कहोगे। क्लियर है? हाँ जी, 1 डिग्री और ले लें? नहीं, मैं 3 ले लेता हूं, जरा एक सेकंड रुको, मैं 3 पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं ताकि आपको ना आसानी से समझ आए। शुक्र, राहु, फिर शुक्र। क्लियर है? मान लीजिए कुंडली में ऐसे शुक्र बैठा था और एक ऐसे बैठा हुआ था, शुक्र राहु। ठीक है मेहता जी? शुक्र राहु और राहु शुक्र कैसे भी कह लीजिए बैठे हुए थे। यहां पर हमने कहा शुक्र 7 डिग्री का, यहाँ पे हमने कहा राहु 18 डिग्री का, यहाँ पे शुक्र का हमने 29 डिग्री का, या 28 डिग्री ले लो, क्या फर्क पड़ता, अपने को तो समझाना है, कैसे भी समझा लो। अब हमने क्या ढूंढा कि जी ये तो शुक्र पीड़ित हो गया राहु के साथ, चूंकि हमने वैदिक ही नहीं ढंग से पढ़ा। राहु का अर्थ होता है दादा, शुक्र का अर्थ होता है पत्नी, यानी दादा की पत्नी। एक तो ये मीनिंग हुआ, बात क्लियर आई आपको समझ में? दूसरा, नाड़ी कहती है शुक्र का अर्थ होता है पैसा। क्लियर है?
अगर किसी की कुंडली में, बड़े ध्यान से सीखिए, पहले वाला कॉम्बिनेशन, ये इसको मैं पहले वाला कह देता हूं, ये दूसरा कह देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। राहु है हमारा कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। शुक्र कितने डिग्री का है हमारा? 7 डिग्री का। दादा के पास पैसा नहीं था बाबा, पैसा पीछे था, दादा आगे है। दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, पैसा आगे है, तो मेरे दादा के पास अपने पिता का पैसा है। लोग कहते हैं ना मेरे पास खानदानी पैसा है जी, हमारे तो पुरखों के पास पैसा है, हमारे पास तो बहुत जायदाद है। तो भैया आप चेक कर सकते हो, खानदान को चेक करना है तो राहु शुक्र से चेक कर लो आप। फिर से बता रहा हूं, राहु के पीछे शुक्र है, तो दादा ने मेहनत करी पैसा कमाने के लिए। राहु से डिग्री में शुक्र आगे है, तो दादा के पास पैसा है। पर दादा के पास पैसा किसका है? दादा के पिताजी का पैसा है, यानी आपके परदादा का। बात क्लियर? ये डिफरेंस है डिग्री के। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको डिग्री के दिए। क्लियर हो गया डिग्री? ऐसे ही आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन सारे समझाए जाएंगे। अब किसी की कुंडली में मान लीजिए कहीं पे भी शनि बैठा है, केतु बैठा है, सामने मंगल है, या त्रिकोण ले लो, त्रिकोण में कहीं पे भी कर लो। जब भी किसी कुंडली में चाहे मेल हो फीमेल हो, मंगल शनि केतु इकट्ठे हों, तो इसको बोलते हैं संन्यास योग। शादी नहीं होगी, स्पष्ट शब्दों में मना कर दीजिए, खाली पीली टाइम नहीं खराब करिए। मंगल शनि केतु, केतु वैराग्य का कारक है, शनि भी वैराग्य देता है। क्लियर? कैसे? आपको बड़े अच्छे से बताते हैं। और देखो, हमारे यहाँ वैदिक के अंदर क्या कहा जाता है, वैदिक में मेल के लिए वीनस कारक होता है, राइट, और फीमेल के लिए जो है जुपिटर कारक होता है। बट नाड़ी से फॉर मेल वीनस एज सेम, क्लियर, फॉर फीमेल मार्स, और जुपिटर फॉर रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप किसका? वीनस प्लस मार्स का। ये मीनिंग आ जाता है, समझ रहे हैं? मैं फिर से बता रहा हूं, मेल के लिए वैदिक में वीनस हम देखते हैं, वही नाड़ी में भी वीनस है। फीमेल के लिए जुपिटर है, तो मेल के लिए यहाँ पर मार्स को लिया जाता है, जुपिटर भी कई बार कंसिडर होता है, लेकिन मेल मेन जो है वो मार्स होता है। ठीक है, यानी पति का 2 सन्यासी ग्रहों से, मंगल का 2 सन्यासी ग्रहों से संबंध होना शनि और केतु से, तो क्या हुआ? संन्यास योग हो गया। कन्या के भी है तो वो ले सकती है, अगर मेल के है तो वो, बेसिकली इसका मूल शब्द पता क्या है? इसको बोलते हैं लंगोट योग, जो मूल शब्द है इसका, पर मैंने मर्यादा में इसको संन्यास योग का। लंगोट योग, लंगोट बहनों साधु संतों वाला बात है। बात क्लियर हो गया? अब एक और अच्छा कॉम्बिनेशन सिखाता हूं। मान लो किसी का शनि, शुक्र और बुध, ये युति है। मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, शनि बैठा है, शुक्र बैठा है, और बुध मान लीजिए 7वें भाव में आ गया, तब भी ये युति बन गई ना सामने से। तो जब ये युति है, ऐसा जिंदगी आराम से गुजारेगा, रोजी रोटी के लिए से कोई टेंशन नहीं है, काम धंधे की कोई टेंशन नहीं है, आराम से उसका काम धंधा सारा जीवन चलेगा, टांग पे टांग रखकर सोए। ठीक है, सारी जिंदगी अच्छा पैसा कमाएगा। अब मैं एक और युति बताता हूं। शुक्र का अर्थ होता है पत्नी, और चंद्रमा का अर्थ होता है सास या मां, यही होता है ना, सासू मां भी तो बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा है, मान लीजिए किसी भी हाउस में, 12 में से किसी भी हाउस में, ये सिर्फ एक सिंपल सिखा रहा हूं, लेकिन असली वाली टेक्निक में क्लास में सिखाऊंगा। कई तरह के योग बनते हैं शुक्र और चंद्र के।
तो साहब इसका अर्थ ये है सास के साथ बहू का झगड़ा होके रहेगा, उसको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो, बात खत्म। एक चीज समझ आ गई, सास बहू का झगड़ा। अब दूसरा चीज सीखो इससे, इसी शुक्र चंद्रमा को मैं बदल दिया, ग्रह वही है, नाड़ी कहती है दिस इज योर पैसा, चंद्रमा को बोलते हैं खर्चा। अगर किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हैं, पैसा दरवाजे के रास्ते से आया और खिड़की के रास्ते से निकल गया पैसा। लोग कहते हैं यार मेरे के पास पैसा ही नहीं टिकता, तो भैया तू देख ना, शुक्र चंद्रमा इकट्ठे तो नहीं है कुंडली में, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन जाएगा। ये दो ही ग्रह हैं, दोनों के मीनिंग अलग हो गए। इस कुंडली में कैसे कैसे इस तरह के योग बनते हैं, वो सारी सीक्रेट टेक्निक है, वो आपको सिखाऊंगा। और ये जो आपको याद रखना है ना, ये तोते की तरह याद नहीं रखना सास बहू का झगड़ा, और ये तोते की तरह याद नहीं रखना कि पैसा आया और गया। ये टेक्निक ही सिखा दूंगा मैं आपको कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ, बना कैसे, मुझे यूज कैसे करना है, ये सारा ए से लेके जेड तक हैंड ओवर हो जाएगा आपको क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? अब आप देखो, एक युति बताते हैं सूर्य और शनि। सूर्य और शनि इकट्ठे हैं कुंडली में जी, अजी बड़े खराब हैं, बाप बेटे की नहीं बनती। सूर्य क्या है और शनि क्या है? सूर्य है सरकार, शनि क्या है? नौकरी। समझ आया मेहता साहब? यानी आदमी के पास सरकारी नौकरी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी बन गई, या सरकारी ठेकेदार हो सकता है, या किसी पार्टी का मेंबर हो सकता है, या नेता हो सकता है। क्लियर? अब आप देखो एक और चीज अच्छी सिखाता हूं। मान लो यहाँ सूर्य उच्च का है, साथ में राहु बैठा है, सबने कह दिया जी चंडाल योग है। हाँ जी चंडाल योग है, होगा, मेरी नजर में कोई चंडाल योग नहीं होता, फालतू की थ्योरी है, जिसे पढ़ना हो मैं वैदिक में सिखा दूंगा से, ये चीजें होती नहीं। कई बार ये राजयोग भी होते हैं। अगर मैं मेष लगन बना दूं और यहाँ सूर्य राहु इकट्ठा रख दूं, अगर ये वैदिक कुंडली है, तो मेरी नजर में बहुत बड़ा राजयोग है, कोई पितृदोष नहीं है। मूर्खों की कमी थोड़ी है, मैंने ठेका नहीं लिया दुनिया को समझाने का, जो आएगा पढ़ेगा लॉजिक से समझाऊंगा कि ये राजयोग है। अब ये मीनिंग आ गया नाड़ी में। नाड़ी में क्या है? राहु मतलब दादा, सूर्य मतलब गवर्नमेंट। हो सकता है आपके दादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। Am I right? So simple. How to easily understand? हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखकर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज यू स्टार्टेड विद द नेगेटिव थॉट ना, कि जी ये वो पितृ दोषा है, फलाना दोषा है, ऐसे ऐसा कोई दोषा नहीं होता भैया। दोष तब होता है जब आपके पास पुत्र रत्न नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, 24 साल का लड़का है, कुंडली दिखाई किसी एस्ट्रोलॉजर का, उसने कह दिया पितृदोष है, उपाय कर लो। अरे भैया उसका गांव बसा है, जो उपाय कर लो। उपाय किस लिए कर लो? पहले उसकी शादी होने दो, बच्चा नहीं हो रहा, पितृदोष लगा है, वो तभी आएगा ना, संतान ही नहीं आ रही घर पे, तब अब उपाय करो। आपने अननेसेसरी प्लैनेट्स को छेड़ दिया, जब अननेसेसरी प्लैनेट्स को छेड़ेंगे वो फायर खोल देते हैं। चलिए मैं अब आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, और अच्छे से। अब आपको मैं एक ग्रुपिंग सिखाता हूं, इसमें दो ग्रुप होते हैं, ए और एक बी ग्रुप होता है, ठीक है? इसको वो एक ग्रुप के अंदर क्या होता है? डेस्टिनी प्रमोटर, ठीक है, डेस्टिनी प्रमोटर। और दूसरा क्या होता है? डेस्टिनी मैन्यू, एक सॉरी तीन है, एक मैनिपुलेटर होते हैं, हिंदी में भी बता देता है, स्पेल गलत हो जाते हैं। मेरा पेन उधर चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो एक ब्लैक बोर्ड होता है काले रंग का छोटा सा, उसके ऊपर लिखना पड़ता है मुझे, तो उससे कई बार कंसंट्रेशन टूट जाता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टर जो होते हैं ये। अब आप देखो डेस्टिनी प्रमोटर कौन होते हैं? जिंदगी बनाने वाले ग्रह, डेस्टिनी मतलब भाग्य संवारने वाले ग्रह। सूर्य होगा, बृहस्पति होगा,
शुक्र होगा और बुध होगा। क्लियर हुआ? ये हैं आपके भाग्य को संवारने वाले। चंद्रमा बेड़ा गर्क कर देता इसमें, ठीक है। और आपके भाग्य को ट्विस्ट करना, भाग्य में चेंजेस लाने का काम वो ये दो ग्रह करते हैं। कौन करते हैं? मंगल और मून मैनिपुलेट कर देते हैं आपके जीवन को। और जीवन में रुकावटें पैदा करने वाले कौन से ग्रह हैं? राहु भगवान हैं, केतु भगवान हैं, ठीक है। राहु केतु जो हैं वो क्या है? आपके भाग्य में अड़ंगे अवरोध उत्पन्न करना। अब मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं, सब बड़े अच्छे से सीखिए। और आपको एक दो टेक्निक बहुत अच्छी सिखा के जाता हूं। अब मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठा हुआ है, ठीक है, भाग्य स्थान पर। गोचर का शनि इस समय कहां है? अनम्यूट करिए दिनेश जी, बताइए। कोई बताएगा, शेयर करेगा? मैं यहां से बिना डेट ऑफ बर्थ के कुछ सिखाना चाह रहा हूं। ज्वाइन विद मी एंड लर्न द थिंग्स। गोचर में शनि यहां है ना, कुंभ में? नहीं हो रहा अनम्यूट? अनम्यूट कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ जी सर। गोचर में शनि यहाँ है जी सर। संजीव जी हैं, चले गए। तो आप ये बता सकते हैं उम्र कितनी है? आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ तो शनि यहाँ था, यहाँ हुआ 5 साल, और ये 7.5 साल उम्र हो गई। कोई बच्चा पैदा हुआ, दूसरा एक गोचर हो गया, पूरा राउंड काट दिया, तो उम्र अलग आ जाएगी। अब मैं बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाने जा रहा हूं आपको। अब आप देखो, किसी का शनि बैठा है उच्च का, क्लियर, और 9th हाउस में केतु महाराज बैठे हैं। आप बंद कर लीजिए। केतु बैठे हैं, इसका कैरियर बनेगा ही नहीं, धक्के खाने का योग बोलता हूं मैं बड़े प्यार से, सभी जानते हैं, मेरे पुराने पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट कह लीजिए, मेरा पेट डॉग है, धक्के खाने का योग है। कारण क्या है कि आगे क्या है? रुकावट है। कौन सी? ऑब्स्ट्रक्शन है केतु की। अभी तो सिखाया था ना 3 कैटेगरी, डेस्टिनी प्रमोटर, मैनिपुलेटर, ऑब्स्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये शनि जो पूरा राउंड काटेगा तो 30 साल बाद यहाँ आएगा, 30 के बाद 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, ठीक है। अब शनि जब यहाँ आएगा तब इसका कैरियर बनेगा, यानी कितने हुए? 35 साल बाद इसका कैरियर बनेगा। आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल का जब होगा तब इसके कैरियर बनेगा, क्योंकि आगे रुकावट है शनि की और केतु की, सॉरी, केतु ने रोक दिया उसको। अब एक और तरीके से समझिए। अब किसी की कुंडली में मान लीजिए शनि केतु इकट्ठे ही बैठे हैं, भाई साहब, ये तो जिंदगी में ना तो ये ट्रेडिंग कर सकता है, ना ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकता, ही कैन नॉट डू सच थिंग। कारण ये डेस्टिनी प्रमोटर डीपी, ये डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर बैठा है साथ में, उसकी टांग खींच देता है बार बार। 10th हाउस में सैटर्न इन ओन साइन, इवन आफ्टर दैट केतु इज सिटिंग विद देम, शनि महाराज। तो क्या हुआ? शनि महाराज जी के साथ केतु महाराज बैठे हैं, तो क्या हुआ कि आप भविष्य में आगे बढ़ने के लिए दिक्कत आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल, ये रुकावट पैदा कर गया। अब आगे चलिए, मैं बताता हूं आपको और अच्छी सी चीज। कहीं पे भी योग ले लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी का मंगल यहां है, शुक्र यहां बैठा है, बीच में केतु बैठा है। आंख बंद करके बोल दीजिए, देयर इज ए योगा ऑफ डाइवोर्स। बात खत्म, अपने कोई दिमाग नहीं लगाना। We are not interested to read out D1, D9 and D10 all other charts, divisional chart, nothing, कुछ नहीं, क्योंकि मंगल है पति, शुक्र है पत्नी, और बीच में केतु महाराज डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर बैठे हैं, तोड़ने वाले, रोकने वाले। इनका मिलन गलती से हो गया, गोचर से विवाह हो गया, लेकिन वो चलेगा नहीं। बात क्लियर हुई आपको या नहीं?
अब आगे आते हैं छोटे से पॉइंट पर, आगे चलते हैं। अब आप देखो किसी का शनि बैठा है और वो शुक्र को देख रहा है। शनि का कार्य होता है डिले, दिस सेम एज इन द वैदिक डिले। तो शनि जो है शुक्र को देखने के कारण विवाह में देरी कर देंगे, बात खत्म। अपने को दिमाग नहीं लगाना, अगर दिमाग लगाया तो वो फायदा क्या हुआ? सीधा बोलो विवाह में देरी है, ठीक है। अच्छा, मेरी एक क्लास में किसी कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने मेरे लास्ट वाले बैच में ये किया था। उनकी कुंडली में मैंने कहा कि शनि मंगल, इसको बोलता हूं किसी की भी कुंडली में शनि मंगल इकट्ठा है, इसको मैं बड़े प्यार से बोलता हूं धक्के खाने का योग। तो उनको मैंने मर्यादा से पूछा, सर आपने 4-5 बदली हैं जॉब क्या? बोले सर 4-5 कहाँ, मैं तो कम से कम 13-14 जॉब बदल चुका हूँ। इसको बोलता हूँ धक्के खाने का योग। कारण मंगल मैन्युपुलेटर बैठ गया, वो करता रहा, ट्विस्ट करता रहा, अरे नहीं ये जॉब ठीक नहीं है तेरे लिए, तू दूसरी कर। वो दूसरी करा, फिर मंगल ने कहा नहीं जी दूसरी कर। अरे गेटिंग में पॉइंट? तो ये चीजें आपको बारीकी से अच्छे से सिखाई जाएंगी, क्लियर है। अब मैं आपको एक ट्रांजिट की छोटी सी झलक देता हूँ, कंफर्म किसी का अगर बाई चांस हो तो कंफर्म कर सकता है क्लास में। थर्ड हाउस में सिर्फ एक ही बताऊंगा, इसमें सारा डायमंड है मेरा कोर्स पूरा, एक से एक बेहतरीन टेक्निक। तीसरे घर में किसी का भी राहु आ जाए, भाई साहब सीधी बात है, अपना मोबाइल बचा के रखो, अपना लैपटॉप बचा के रखो, अपना इलेक्ट्रॉनिक बचा के रखो। सबसे पहले दो चीजें, मोबाइल एंड लैपटॉप, या आपका कंप्यूटर उड़ा देगा वो। जब भी ट्रांजिट में राहु थर्ड हाउस में आएगा बैंड बजा देगा, चाहे वो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, थर्ड लेवल पर मैं लेके जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बिकॉज द थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन का, राहु आ गया, कौन है वो? डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, रुकावट पैदा करने वाला, उसने रुकावट पैदा कर दी। केतु आ जाए वो भी यही करेगा, बात समझ रहे हैं? तो यहां पर गोचर के मीनिंग अलग है, गोचर वही है सेम वैदिक वाला, कोई डिफरेंस नहीं है, पर मीनिंग अलग आए गोचर के। चलिए अब अगला पॉइंट आपको अच्छे से बताते हैं, वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रोग्रेशन का बस बोल दूंगा प्रोग्रेशन है, क्योंकि प्रोग्रेशन कोई नहीं सिखाता इस 3000 के कोर्स के अंदर। ये कम से कम 21,000 के कोर्स के अंदर सिखाया जाता मेन वाला प्रोग्रेशन, या 20,000 रुपए में। आज ही मैं फेसबुक पे देख रहा था किसी का 16,000 पे या 15,000 पे था, प्लस 18% जीएसटी था। अब आप देखिए प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन दो प्रकार का मैं लेकर चलता हूं, दुनिया एक प्रकार का लेके चलती है। आपका बृहस्पति नॉर्मल है यानी डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा? अगर यही बृहस्पति वक्री हो जाए तो प्रोग्रेशन मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा प्रोग्रेशन का। और प्रोग्रेशन ही नाड़ी की सबसे बड़ी कीमती चीज है, जो मतलब आप जिंदगी जी क्या रहे हैं, आप जीना कहाँ चाहते हैं, आपकी आगे जिंदगी में क्या होगा, वो सारा प्रोग्रेशन बता देता है 1 सेकंड के अंदर। मेरे ख्याल मेरे को अपनी क्लास में 5 मिनट लगे थे समझाने में, हार्डली 5 मिनट लगे थे, और सबसे मैंने इंडिविजुअल कुंडली लगा करके पूछा था लास्ट क्लास में। इसमें जो भी आएगा मैं इंडिविजुअल कुंडली लगा दूंगा, लेकिन फिर उसे सच बोलना पड़ेगा। अब किसी का नेगेटिव भी तो होगा ना, तो वो एक्सेप्ट करे उसको। कल मैंने जेमिनी की क्लास में लगाया तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि जेमिनी में ये मैंने बताया कि भाई आरूढ़ लग्न से 5th हाउस में मून है, तो बच्चा देर से होगा, 1 साल 2 साल 3 साल। उन्होंने हामी भरी, मेरे को अच्छा लगा, सो नाइस पर्सन। तो ये चीजें होती हैं। तो किस तरह से हमें प्रोग्रेशन लेना है, तो प्रोग्रेशन को देखा जाएगा। इसमें मैंने जो चीज छुपाई है आज मैं बता रहा हूं, वो ये छुपाई है कि राशि के कारक तत्व बहुत कीमती होते हैं, जो मैंने अभी हाल ही में रिसर्च करके केतु के ऊपर फाइंड आउट किया। आई विल टीच इन दिस क्लास, पहले की किसी क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया। राशि के कारक तत्व बहुत कीमती हैं नाड़ी के अंदर, ग्रह तो उससे ज्यादा कीमती हैं। अगर राशि के कारक तत्व 100% है, वर्क करते हैं, तो ग्रह के कारक तत्व 200% काम करते हैं। ग्रह के कारक तत्व से
मैं आपको विष्णु नाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला दे दूंगा। ग्रह के केटी कारक तत्व से विष्णु नाड़ी का फॉर्मूला हैंड ओवर कर दूंगा। मैं नहीं देता आपको पीडीएफ क्या करना भैया, तुम फार्मूला ही सीख लो ना। अब मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूं, देखो सूर्य और चंद्रमा किसी के इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य क्या है, राइट आई, ठीक। चंद्रमा क्या है, लेफ्ट आई। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, दोनों आंखें हैं, तो हो सकता है किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा हो, उसकी चश्मे की दुकान हो, राइट। ऐसे कई योगा हैं, वो बनेंगे कैसे और उसको यूज कैसे करना है, उसके फंडामेंटल क्या हैं, कहां जाके वो वर्क करेंगे, कहां जाके नहीं करेंगे, आई टीच यू इन द क्लास। ठीक है, ये बड़े अच्छी चीजें हैं। अब आप देखो, अब आप बड़े ध्यान से सुनो। मंगल है, ठीक है, यहां चंद्रमा आ गया, यहाँ शुक्र आ गया, कहीं पे भी ले लो। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, नई तरीके से समझाऊं, चलो नई तरीके से समझाता हूँ। चलो देखो, मंगल आ गया यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर आ गया, चंद्रमा यहाँ पर आ गया। 1-5-9 की युति मानी जाती है नाड़ी के अंदर, यानी मंगल शुक्र चंद्रमा इकट्ठे हो गए ग्रह। मैं एक जगह लिख भी सकता था, मैं एक साइड से, मैं हर चीज को ट्विस्ट कर देता हूं, एक ही कॉन्सेप्ट को 4 जगह बदल देता हूं। यही होती है एस्ट्रोलॉजी। अब क्या है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सास है। अब जिस लड़की की कुंडली में ये योग आ गया, उसकी सास उसका घर नहीं बसने देगी, बात खत्म। उसे बता देना भाई, सास तेरे को कोमा फुल स्टॉप लगाएगी, उसके चरणों में चुपचाप बैठे रहो। अगर सास की बात सुन सकती हो तो शादी करो, अन्यथा मत करना। या तो वो वाला घर ढूंढो जहां सास ही नहीं है, या तो फिर वो वाला घर ढूंढ लो। मेहता जी, बात समझ में आया? पति पत्नी के बीच में सास आ गई लड़की के लिए, तो सास की बात सुनते रहना पड़ेगा आपको। बात इजीली समझ रहे हैं आप या कोई दिक्कत है? हाँ जी। अब मैं राशि का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब जैसे ये मेष राशि है हमारी, नाड़ी के अंदर मेष राशि को कैसे रीड करते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी। ये एनर्जी का साइन है, ये लैंड का साइन है, ये शॉर्ट टेम्पर का साइन है। मान लीजिए मंगल यहां बैठ गया, मान लीजिए सूर्य यहां बैठ गया, द पर्सन इज अ शॉर्ट टेम्पर, द साइन इज शॉर्ट टेम्पर, द प्लेनेट, बोथ द प्लेनेट आर अग्नि तत्व planets sitting over here, the person becomes very aggressive। क्लियर है? ये साइन आर्मी के अंदर है। अब कोई कहे जी मुझे आर्मी में जाना है, तो देखो उसका मंगल मेष में बैठा है, आर्मी वाले साइन में बैठा है। हाँ बैठा है जी आर्मी के साइन में, आप ट्राई करो, मेहनत करो, आपकी जॉब लग जाएगी। कोई कहे जी मैं प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूं, तो भैया लैंड लिखा है ना मेष राशि, लैंड वाले साइन में देखिए, लैंड वाला कारक ग्रह आया हुआ है क्या, मंगल बैठा है क्या उसमें? हाँ बैठा है, करिए प्रॉपर्टी का काम, किसने मना करा है? राशि किस चीज की है, ये डीप कॉन्सेप्ट वैदिक में नहीं है, that is only in the nadi itself। And secondly, this sign is a sign of movement sign, चर राशि वैदिक। मैंने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया हुआ है वैदिक और नाड़ी को, इतने अच्छे से, जब तक मैं बोलूंगा नहीं आपको कख नहीं पता चलेगा नाड़ी पढ़ रहे हो कि वैदिक पढ़ रहे हो। मैं आपको बाइफरकेट करके दूंगा, अलग से समझाऊंगा, साहब ये वैदिक है, ये नाड़ी है। क्लियर है? अब जैसे मैं सिखाता हूं कि अगर मान लो, वैसे तो मैं नाड़ी पढ़ा रहा हूं, मेरा माइंड में आ गया, किसी के D9 चार्ट है, नमांशा चार्ट है, सैटर्न इज डेबिलिटेड, नीच का बैठा है D9 में, छूटते ही बोलता हूं ससुराल में जो है ना घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिल सकता आपको। आपका शनि नीच का है नमांशा के अंदर, नमांशा क्या है, आपका विवाह है,
तो विवाह के 50 शनि महाराज नीच के हैं, तो भाई साहब आपका स्वागत घी की सब्जी से है, शाही पनीर नहीं है आपके लिए। Now anyone having a question can raise the hand or directly can ask a question. हाँ जी बोलो बेटा सुनील, अनम्यूट करो बेटे। हाँ बोलो बेटे। नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार, बोलो बेटा जी। सर इस कोर्स में रेमेडीज भी होगी? नहीं सर रेमेडी नहीं, रेमेडी का तो मेरा कोर्स अलग है, रेमेडी केवल नहीं है। इसमें टेक्निक सिखाई जाती है, मेरा मेन उद्देश्य टेक्निक सिखाना है बेटा। रेमेडी वाला तो अभी अभी खत्म हुआ है, अच्छा जी, लास्ट वीक ही खत्म हुआ है फ्राइडे को बेटा। ठीक है। हाँ वो रेमेडी के अंदर बहुत कुछ है, सभी तरह की रेमेडी है, इसमें प्लैनेट्स की जैसे तो है ही। इवन जी। मैंने रुद्राक्ष का भी, वो लोग अलग से कोर्स करा रहे हैं, मैंने रुद्राक्ष का पूरा कोर्स उसी रेमेडी में ही डाल दिया। इसमें सर डिटेल आप क्या क्या करवाएंगे वो थोड़ा बता सकते हैं? डिटेल बता दीजिए बेटा। डिग्री कराएंगे आपको, युति कराए जाएंगे आपको। सबसे बड़ी चीज है, आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस केस मैं किसी और केस पे कोर्स के ऊपर प्राउडली महसूस कर, इस पे तो मैं छाती ठोक के कहता हूँ सबसे पहले कहीं ट्राई करो। सबसे पहले तो 3100 रुपए में ये कोर्स मिलेगा ही नहीं। इसके अंदर आपको नाड़ी का फार्मूला सिखाया जा रहा है, वहां तो पीडीएफ मिलेगा, रट लो इसे। 300 या 500 आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपको नाड़ी का फार्मूला हैंड ओवर होगा कि ग्रह बनते कैसे हैं। आपको डिग्री सिखाई जाएगी कि डिग्री ग्रह आगे चला गया क्या मीनिंग है, डिग्री में ग्रह पीछे चला गया क्या मीनिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्रेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोग्रेशन नहीं होता 3000 रुपए कोर्स में। जो कराता है मेरे को बोलना, मैं ज्वाइन करूंगा साथ में, आई विल ज्वाइन विद यू। ठीक है। चैलेंज है इस मामले में, ओपन चैलेंज है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रोग्रेशन, और वो भी डायरेक्ट और वक्री दोनों कराएं, मजा आता है। बृहस्पति हाँ बृहस्पति का करवाएंगे कि शनि का भी करवाएंगे आप? हाँ जी, बृहस्पति का करवाएंगे प्रोग्रेशन की सभी का करवाएंगे? दो ही का होता है बेटा, बृहस्पति और शनि का मेन, ये जी, लाइफ वाले हैं जो ठीक है। लाइफ प्रमोटर हैं, ठीक है सर। इस बाकी कोर्स का के नहीं बाद होता। आप आगे भी कोई इस टाइप का कोर्स लेके आ रहे हैं, जैसे ये बेसिक या एडवांस भी लेके आएंगे इसका? एडवांस कुछ नहीं होता वो, बाकी आपकी अगर मैंने हवा टाइट करनी है तो मैं फिर एडवांस भी कर लूं, अगर मैंने पैसे आपसे ठगनी है तो। ठीक है, ठीक मेरे है, में सारा कुछ आ गया साहब, आपके पास ए से लेके जेड तक सारी चीज आ गई। ठीक है सर। अब आप समझ रहे मेरे बेटा, मैं सारी समझ चीज आ गया। गई। यहाँ पर राजीव कौशिक जी हैं, इन्होंने मेरे को एडवांस पेमेंट कर दी है 1 हफ्ता पहले, जब मेरा कोर्स ही नहीं, डेमो क्लास ही नहीं आई थी, क्योंकि ये मेरे से कई कोर्सेज कर चुके हैं। जी जी। अब आप समझ रहे हैं, जो मेरे से पढ़ चुका है वो, उनको बस पता लगना चाहिए। अब कई नहीं इसलिए आए कि उन्होंने फीस पे कर दी है, पहले ही कर दी, क्योंकि मैं देता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म, कम नहीं देता। मेरा रिदम बन जाए तो पता नहीं मैं उसके साथ क्या दे दूं। सर कब से शुरू हो रहा है ये कल शुरू होगा 9:30 बजे से 10:30 बजे क्लास होगा। आपने गलती से एक कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, मैं स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूं कि आप 10 कोर्स करेंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूं अपनी, कि आप सारे के सारे कोर्स करेंगे। तो सर रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी सारा? सर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी राजीव बेटे, यहाँ ठगी नहीं है, बोल रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी का कब? कोर्स भी मेरा अभी खत्म हुआ है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 16,000 18,000 रुपए दिए, और न्यूमरोलॉजी की उनको रिकॉर्डिंग मेल पे मिली, 90 डेज बाद डिलीट हो जाती है। सभी करते हैं, सिर्फ एक मैं मूर्खानंद स्वामी हूँ जो फॉर एवर लाइफ टाइम देता हूँ। आपके पास ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी। और बताइए। सर कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पे तो आपको कर रहा हूँ। कल कोई फंक्शन है बात छोटा नहीं, सा। जब आपकी सुविधा लगे तब आप करिए। हाँ जी दिनेश मेहता जी। जी सर। हाँ बोलिए सर। ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो आपने जो शनि और केतु और मंगल और चंद्र का जो समझाया था, वो किसी भी घर में हो तो क्या एक ही रिजल्ट अपने को आएगा? घर से कोई लेना देना नहीं है, वो युति बनती कैसे है वो टेक्निक एक्चुअल में मैं क्लास में सिखाऊंगा सर। अच्छा। वो उसकी चिंता मत करो, आप तो मेरे से पढ़ चुके हो, हाँ हाँ चिंता क्यों कर रहे हो आप? हाँ। पर आपको मैं तो हर चीज आराम से पर्सनल मिलेगी। मैं एक एक कोर्स करूंगा, एक साथ 3 नहीं होंगे सर। क्योंकि मेरे 3 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं ना कल। घर के अंदर झगड़ा हो कल जाएगा 2 सर होंगे, जोरदार। परसों कल सीधा ही 3 कोर्स लॉन्च होने हैं। हाँ पर मैं तो आप देख लो जो सा एक। आपको ठीक लगे, तीनों में से वो ज्वाइन करो आप। ठीक है सर। ठीक है।
हाँ जी सुनील बेटे, आपका कोई और क्वेश्चन है तो बताओ मेरा बेटा। सर मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ लेकिन कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर हाँ पाऊंगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्या चिंता कर रहे हो, रिकॉर्डिंग तो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। दूसरा एक प्रिविलेज मैं देता हूँ, कोई कमी रह जाए सुनील बेटे, कोई कमी रह जाए, यू कैन ज्वाइन रीज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट टाइम, व्हाट यू वांट। कोई देगा इंडिया में? मेरे ख्याल कोई नहीं। तो सर ये तीनों कोर्स का कितना हो जाएगा सर अमाउंट? अरे सर कुछ भी नहीं है, मैंने बोला है इसी कोर्स का लोग 21-25 हजार ले रहे हैं, ये 3,000 रुपए का, वो 2,000 रुपए का, 4 और 3 7,000 रुपए तो हुए, 7,500 रुपए तो हुए। तो दूसरा कौन सा है एक जेमिनी स्टार्ट हो रहा है बेटा, सर, उसमें जेमिनी क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी साउथ की है, ये भी साउथ की एस्ट्रोलॉजी है नाड़ी। ठीक है। एक बेसिक कोर्स तो एस्ट्रोलॉजी भी आपके स्टार्ट हो रहा है, कोर्स तो आपके फाउंडेशन अच्छे कोर्स, हैं, सारे कोर्स अच्छे हैं आपके सर। फाउंडेशन कोर्स भी हो रहा है, उसमें मैं 7.5 भी सिखाऊंगा, मांगलिक दोषा भी सिखाऊंगा, राजयोग भी सिखाऊंगा, धन योग भी सिखाऊंगा, महाधन योग भी सिखाऊंगा, तिथियों का मीनिंग भी समझाऊंगा, भाव का मीनिंग भी समझाऊंगा, भाव बोध कुंडली भी समझाऊंगा, मेरे पोते का घर क्या है, मेरी बहू का घर कौन सा है। खूब जियो सर, आप हजारों साल जियो सर। थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग। तो मतलब ये है कि उसमें भी टेक्निक मैंने कल डेमो में सिखाई कि हमें याद नहीं करना। सुनील बेटे एस्ट्रोलॉजी वो है जिसे याद नहीं करना, अगर याद करना पड़े वो एस्ट्रोलॉजी ही बेकार में मानता हूँ। मैं बिल्कुल सही आपको बात है। टेक्निक ही ऐसी सिखा रहा हूँ कि साहब आप सीखो आराम से, कोई कमी रह जाए यू कम टू द नेक्स्ट टाइम, ज्वाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, आई एम हियर फॉर टीचिंग नॉट फॉर मनी। क्लियर? ठीक है जी सर। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।